समझा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में अपन को जो इंफॉर्मेशन थी, प्राइस गिवन थी दोनों कमोडिटी की और एमयूएम गिवन था। कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती है कि हमें प्राइस नहीं दे रखी होती है, कमोडिटी की प्राइस कितनी है अपन को नहीं पता है, लेकिन दूसरी चीज अपन को वहां दे रखी होती है कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे पास पैसा कितना है ना, इनकम गिवन होती है। उस कंडीशन में हम कैसे इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज समझनी है। सपोज एक कंज्यूमर है जिसके पास टोटल इनकम 5 रुपीज है। कितनी है? 5 रुपीज है, उसकी इनकम गिवन हमें 5 और दो कमोडिटी वो कंज्यूम करना चाहता है एक्स और वाई। ये जो भी हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं वो केवल एक अपनी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से सोच रहा है ना, कंज्यूम कर नहीं लिया उसने ना, वो केवल दिमाग में सोच रहा है ऐसा है ना कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता। ये केवल और केवल अजम्पशंस हैं उसकी ना, इसलिए अपन ना पढ़ रहे हैं कि वो 6 यूनिट पर है और उसको पीछे जाना तो कंजप्शन कम कैसे करेगा। 6 यूनिट अगर उसने कंज्यूम कर ली तो बेक में जाएगा, तो बेक में कंजप्शन करने के बाद कैसे जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये केवल अजम्पशंस है जिसमें वो अज्यूम कर रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट पर होता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता। अब यहाँ पर हम एक अजम्पशन क्या ले रहे हैं, एक कंज्यूमर है जिसके पास इनकम कितनी है 5 रुपीज है। वाई का मतलब इनकम होता है, यील्ड इकोनॉमिक्स में हम इसको शो करते हैं। 5 रुपीज उसके पास इनकम है। अब वो दो कमोडिटी कंज्यूम करेगा एक्स और वाई, तो इससे क्या मिलेगी उसको एमयू एक्स और इससे मिलेगी एमयू वाई। अब इनकी प्राइसेस नहीं है कितनी अपन को नहीं पता। पहली कमोडिटी वो परचेज करता है, पहली यूनिट वो परचेज करता है और सपोज उसको 14 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। कितना? 14। इसको थोड़ा और रिड्यूस कर देते हैं अपन, सपोज 8 का सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। कितना मिलेगा? 8 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। पहली यूनिट उसने परचेज करी, क्या प्राइस है अपन को नहीं पता, और एक एक रुपए उसको खर्च करना, 5 रुपए उसके पास टोटल है और एक यूनिट को परचेज करने के लिए 1 रुपया लगता है। एमयूएम अपन को पता ही नहीं है तो अपन क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। एमयूएम नहीं पता तो अपन क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। यानी कि वो 1 रुपीज अगर स्पेंड करता है तो उसको इतना सेटिस्फेक्शन यहां से मिलेगा पहली यूनिट से। और वाई अगर वो कंज्यूम करता है तो इससे उसको 7 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है पहली यूनिट पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट यानी दूसरा यूनिट वो परचेज करता है तो यहां पर उसको 7 मिलेगा, यहां पर कितना मिलेगा? 6। थर्ड यूनिट वो परचेज करता है, यहां पर 6, यहां पर 5। फोर्थ यूनिट वो परचेज करता है 5 और 4। अगर वो फिफ्थ यूनिट परचेज करता है तो 4 एंड 3। अगर 6 यूनिट परचेज करता है तो 3 एंड 2। सपोज जो यहीं तक अपन को इंफॉर्मेशन है। एक कंज्यूमर है जिसके पास टोटल 5 रुपए है और उसे 1 बाय 1 रुपए खर्च करने हैं, यानी 5 रुपए को वो एक एक करके खर्च करेगा, है ना। पहला 1 रुपया खर्च करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, फिर 5वां रुपया खर्च करेगा। टोटल वो कितनी यूनिट्स परचेज कर पाएगा? 5 यूनिट्स। कितनी परचेज कर पाएगा? 5, क्योंकि एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 1 अज्यूम कर रहे हैं अपन, गिवन नहीं है अपन को, क्योंकि एमयूएम कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। कुछ नहीं बोलेंगे तो एमयूएम कितना होता है? 1 होता है। तो वो 1 रुपीज स्पेंड करता है तो 1 यूनिट परचेज कर पाता है। 1 यूनिट का मतलब 1 रुपया खर्च करता है तो कितनी यूनिट परचेज कर पाता है? 1 यूनिट। और दोनों कमोडिटी की वहां पर प्राइस 1 ही है। ठीक है, तो अपन पहली यूनिट सपोज परचेज करते हैं, 1 रुपया देना अपन को, तो 1 रुपये देने पर अगर मैं एक्स परचेज करता हूं तो मुझे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है और वाई परचेज करता हूं तो 7 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। कौन सी यूनिट खरीदनी चाहिए ये अपनी चॉइस है। एक्स कंज्यूम करेंगे तो 8 का सेटिस्फेक्शन है, वाई कंज्यूम करेंगे तो 7 का सेटिस्फेक्शन है। किस यूनिट को अपन कंज्यूम करेंगे, एक्स या वाई? क्यों? ये सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। तो जहां सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होता है उस पॉइंट पर हम जाते हैं। तो हमने जो हमारा 5 रुपया उसमें से पहला रुपया अपने कहां खर्च किया? एक्स पर खर्च कर दिया, यानी हमने एक्स की 1 यूनिट परचेज कर ली। अब हमारे पास कितने रुपए बचे? 4 रुपए। अब जो सेकंड रुपया अपन खर्च करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम पहली यूनिट किसकी खरीदें? वाई की, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम सेकंड यूनिट एक्स की खरीद लें। एक्स की एक तो खरीद चुके ना, एक्स की 1 यूनिट तो अपन परचेज कर चुके, वाई की अभी तक हमने कोई यूनिट परचेज नहीं करी है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो हम दूसरा जो रुपया खर्च करेंगे उससे पहली यूनिट किसकी खरीदें? वाई की, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम दूसरी यूनिट एक्स की खरीद लें। ये दो चीजें हमारे पास है। तो हम यहां पर भी सेटिस्फेक्शन हमें 7 ही मिलेगा,
यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन 7 के इक्वली मिलेगा, दोनों इक्वल हैं। तो हम रैशनल पर्सन है तो कौन सी यूनिट को हम कंज्यूम करना पसंद करेंगे, y की फर्स्ट या x की सेकंड? क्यों भाई, अपन x का टेस्ट एक बार तो कर चुके हैं। अगर हम x की सेकंड यूनिट कंज्यूम भी करेंगे तो 7 का सेटिस्फेक्शन है, और y की भी कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन 7 ही मिलेगा। दोनों से अगर सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा लेकिन कॉमोडिटी अलग है तो अपन दूसरी को ट्राई करना चाहेंगे ना। इसलिए अपन जो सेकंड रुपया है वो कहाँ खर्च करेंगे, y की पहली यूनिट परचेज करने के लिए। y की हम कौन सी यूनिट परचेज करेंगे, फर्स्ट यूनिट। अब हमारे कितने रुपए खर्च हो गए, 2 रुपए। x की हमने 1 खरीद ली, y की भी 1 खरीद ली, 2 रुपए खर्च हो गए। अब जो हमारा तीसरा रुपया है, थर्ड रुपीज अपन स्पेंड करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है कि दोनों यूनिट्स x की भी परचेज कर सकते हैं और y की भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम x की परचेज करते तो 7 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और y की करते तो 6। कहाँ ज्यादा है, x का। तो हमें कौन सी यूनिट परचेज करनी चाहिए, x की। यानी हमने तीसरा रुपया x कॉमोडिटी परचेज करने के लिए स्पेंड किया है। अब हमारे पास 3 रुपए खर्च हो गए, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ खर्च कर दिया। अब हमारे पास चौथा रुपया खर्च करने के ऑप्शन है, या तो हम सेकेंड यूनिट किसकी परचेज करें, y की, या फिर हम थर्ड यूनिट x की परचेज करें। कौन सी यूनिट परचेज करेंगे, y की, क्योंकि हम इसकी ऑलरेडी 2 कंज्यूम कर चुके हैं तो अपन इसको भी इसके इक्वल लाना चाहेंगे ना। तो हमने चौथा रुपया जो है यहाँ खर्च कर दिया। तो यहाँ अगर इसकी थर्ड यूनिट भी परचेज करते तो सेटिस्फेक्शन 6 ही मिलता, और इसकी सेकंड परचेज करते तब भी 6 ही मिलता। तो इसकी अभी तक हमने एक ही कंज्यूम करी, तो एक और यूनिट हम इसकी कंज्यूम करेंगे। अब हमारे टोटल कितने रुपए खर्च हो गए, 4 रुपए। अब हमारा 5वां लास्ट रुपया अपन को खर्च करना है। 5वां रुपया खर्च करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम x की थर्ड यूनिट परचेज करें और 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन लें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि y की हम 5th यूनिट परचेज करें, सॉरी थर्ड यूनिट परचेज करें और 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन लें। तो ज्यादा कहाँ है, x है, तो हमें x का कंजप्शन करना चाहिए y के कंपैरिजन में। तो हमारे पास 5 रुपए थे, 5 ही खर्च हो गए। अब हमारे पास 6ठा रुपया नहीं है, तो हम आगे कंजप्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। ये हमारा लास्ट कंजप्शन पॉइंट था। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इन केस ऑफ y कमोडिटी ही परचेज ओनली 2 यूनिट्स, और इन केस ऑफ x कमोडिटी ही परचेज 3 यूनिट्स। तो x की वो 2 यूनिट परचेज कर रहा है और y की, सॉरी x की 3 और y की 2 यूनिट्स परचेज कर रहा है। ये उसके इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स होंगे। इसको हम डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायग्राम में इसका क्या होगा, MUM जो है वो उसके y के इक्वल मानेंगे अपन। MUM कितना मानेंगे, 5। और MUM यहाँ पर अपन ड्रॉ कर भी सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट है। अपने को मेन ये 2 डायग्राम ड्रॉ करने हैं। हाँ टोटल, हाँ 1 वैल्यू होगी उसकी। यहाँ पर MUX कितना है, 8 6 7 6, यहाँ तक अपन को बनाना है। आगे यूनिट्स है वो, लेकिन वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, y की केवल 2 यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम x का डायग्राम बनाते हैं तो इसकी लाइन जैसे सपोज इस तरह की लाइन बनेगी, और y की उससे नीचे है, छोटी है ना, तो y इसके नीचे बनेगा। ये कौन सा है, MUX। ये कौन सा होगा, MUY। x की वैल्यू बड़ी है तो वो ऊपर बनेगा, y की वैल्यू कम है तो वो इसके नीचे बनेगा। आप पॉइंट्स ज्वाइन करके बनाओ तो इसी टाइप की लाइंस बनेगी। अब ये दोनों x की हम कितनी यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, x की हम 3 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, है ना। तो इसकी थर्ड यूनिट जहां पर भी होगी वहां से हमें एक पॉइंट मार्क करना है, और इसकी 2 यूनिट्स जहां पर होगी वहां से हमें एक पॉइंट मार्क करना है, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। और जहां ये ज्वाइन हो रहे हैं उससे इस लाइन को मिला देना, वो हमारी MUM की लाइन मानी जाएगी। ये लाइन कौन सी होगी, MUM की लाइन होगी। इस तरह से ये इक्विलिब्रियम हमारा निकलेगा। ये कौन सा है, y है, और ये EX हो जाएगा। जब हमें प्राइस नहीं पता होती है, केवल इनकम पता होती है, तो हम इस तरह से इसका इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को भी आप नोट कर लो।